नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। खबर को देखने के बाद अपनी जगह के साथ कमेंट जरूर करें। राज्यसभा सांसद और तेजस्वी के कर्ता धर्ता संजय यादव पर लालू परिवार में चल रही तानातानी पर नीतीश सरकार में पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री रेणु देवी ने लालू यादव को बड़ी नसीहत दी है। कहा है कि गैरों के लिए अपनों का अपमान नहीं करें। बहू ऐश्वर्या राय के बाद बेटी रोहिणी आचार्य का तिरस्कार पर लालू यादव खामोश हैं। रेणु देवी नारी शक्ति उपासना पर्व नवरात्रा के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी की मां के अपमान का भी मुद्दा उठाया है। प्रधानमंत्री की मां पर राजद कार्यकर्ताओं की अभद्र टिप्पणी के बाद रोहिणी आचार्य के बहाने राजद प्रमुख लालू प्रसाद पर निशाना साधा है। वरिष्ठ भाजपा नेत्री ने कहा कि लालू प्रसाद ने पहले लक्ष्मी स्वरूपा अपनी बहू ऐश्वर्या राय का तिरस्कार किया, अब वह उस बेटी का तिरस्कार कर रहे हैं जिसने उन्हें किडनी देकर जीवन दान दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहरवासियों को बड़ा तोहफा देते हुए मौर्ज मंडपम का उद्घाटन किया। यह परियोजना पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत 15 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई है। मौर्ज मंडपम अब पटना की नई पहचान वाला बहुउद्देशीय केंद्र बन चुका है। इसमें 12,000 वर्ग फुट में आधुनिक रूफटॉप बैंक्वेट हॉल, 2 स्क्रीन वाला मल्टीप्लेक्स, फाइन डाइनिंग रेस्तरां, जिम और योगा सेंटर जैसी सुविधाएं हैं। इसके अलावा मौर्या टावर के 6ठे और 7वें तल पर 24,000 वर्ग फुट में व्यावसायिक ऑफिस कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन समारोह के दौरान नगर प्रबंधकों को नियुक्ति पत्र सौंपे और सफाई कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर उनकी मेहनत और योगदान की सराहना की। इस अवसर पर कई सफाई एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया गया, जो पटना शहर में कचरा प्रबंधन और स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत बनाएंगे। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के एमडी ने बताया कि मौर्ज मंडपम और अन्य परियोजनाओं के माध्यम से शहरवासियों को आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल सुविधाएं प्रदान की जा रही है। ये परियोजनाएं न केवल शहर के सौंदर्यीकरण में योगदान देगी, बल्कि नागरिकों को दैनिक सुविधाओं और स्वच्छता में भी सुधार लाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बढ़ी सियासी सरगर्मी के बीच कांग्रेस पार्टी पटना में वर्किंग कमेटी की अहम बैठक करने वाली है। इस हाई लेवल मीटिंग में कांग्रेस राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता विपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। बिहार में पार्टी इस मीटिंग के जरिए अपनी खोई हुई जमीन हासिल करने को लेकर मंथन करते नजर आ रही है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह बैठक सदाकत आश्रम में आयोजित की जाएगी। वहीं कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि देश में आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ती अपराध, ट्रंप के सामने कभी सीज फायर, कभी सरेंडर और महिलाओं पर अत्याचार है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में इन सभी मुद्दों पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सभी मुद्दों पर 11 साल बाद भी प्रधानमंत्री मोदी विचार करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। जनता को यह समझने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों है। बिहार में अपराध और गुंडाराज पुलिस की नाकामी के कारण बढ़ रहा है, लेकिन इस पर अंकुश नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ नौकरी मांगने पर लाठी चलाई जाती है। CWC की बैठक में वोट चोरी को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा प्लान भी पार्टी के एजेंडे में शामिल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के दीघा में 64.95 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से दीघा से एयरपोर्ट बिहटा तक जेपी गंगा पथ परियोजना के विस्तारीकरण कार्य का शिलान्यास किया। जेपी गंगा पथ परियोजना के विस्तारीकरण का काम पूरा होने से पटना आरा बक्सर राष्ट्रीय उच्च पथ और लखनऊ गाजीपुर के बीच निर्मित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आरा मोहनिया राष्ट्रीय उच्च पथ को से संपर्कता मिलेगी। साथ ही दानापुर चितनावा मनेर पथ पर लगने वाली जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना आने जाने में भी काफ़ी सहूलियत होगी। साथ ही बिहटा हवाई अड्डा आने जाने में सुविधा होगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जेपी गंगा पथ का कोइलवर तक विस्तारीकरण का काम आज से शुरू हो गया है। निर्माण कार्य को गुणवत्तापूर्ण तरीके से और समय से पूरा करने का आदेश जारी किया गया है। इसका निर्माण कार्य पूरा होने से शहर के लोगों को आने जाने में सहूलियत होगी। पटना जिला के बिहटा में भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर निखिल आनंद, प्रदेश उपाध्यक्ष लाजवंती झा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अजीत कुमार, आशुतोष कुमार, राजकुमार शर्मा,
ग्रामीण जिला अध्यक्ष रजनीश कुमार, चिकित्सा प्रकोष्ठ के सह संयोजक डॉक्टर यादवेश ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि शिक्षा मित्र, न्याय मित्र की तरह ग्रामीण चिकित्सकों को भी स्वास्थ्य मित्र का दर्जा मिले। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि सभी को एकजुट होकर एनडीए के प्रत्याशी को जिताना होगा। चिकित्सक अपने जवाबदेही का निर्वहन करते हुए बेहतर सरकार बनाने में सहयोग करें। कार्यक्रम में मुख्य भूमिका निभा रहे डॉक्टर यादवेश ने कहा कि ग्रामीण इलाके के चिकित्सक क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में चिकित्सक अपने भविष्य के लिए भाजपा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा नेता तेज नारायण शर्मा ने किया। इस मौके पर 20 सूत्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह, चिकित्सक आशुतोष कुमार सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। चिकित्सा प्रकोष्ठ का सम्मेलन का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, ये एक तरह का जो सम्मेलन हुआ अभी चिकित्सा प्रकोष्ठ का, इस तरह के किसी विधानसभा में किसी भी पार्टी के द्वारा ये पहला और बड़ा ही अनोखा जो सम्मेलन था। इसमें जितने भी हमारे चिकित्सक बंधु हैं, ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो जांच चलाते हैं, दवा से जो भी मेडिकल से रिलेटेड जुड़े हुए जितने लोग हैं, सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका बड़ा ही एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? देखिए, मैसेज बिल्कुल साफ है कि जो भी अभी जो बीजेपी की सरकार बन रही है, हम लोग जितने भी विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, काफी प्रचंड रूप से बीजेपी विजयी होकर यहाँ से आ रही है। हालांकि ग्रामीण चिकित्सक की भी चर्चा हुई थी, काफी उन्हें समस्या होती है, इस पर कैसे क्या करेगी पार्टी? उनकी जो भी समस्याएं हैं, बातों को उनको सुना जाएगा और हमारी जब सरकार बनेगी तो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होगी कि जैसे शिक्षा मित्र हैं, उसी तरह से एक स्वास्थ्य मित्र का जो बहाली बड़े पैमाने पे किया जाएगा, जो कि ऑलरेडी प्रोसेस में चल रहा है। हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार, जो एनडीए की सरकार हमारी बनेगी, तो इस पे जो भी ये सरकार बनी उस पर 100% श्योरिटी है कि ये कार्य सबसे पहले किया ही जाएगा। क्या शुभ नाम हुआ? जी, मैं डॉक्टर कुमार यादवेश, बिहार प्रदेश सह संयोजक, चिकित्सा प्रकोष्ठ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पश्चिम चंपारण को कई सौगात देने वाले हैं। 23 सितंबर को संभावित आगमन को लेकर जिला प्रशासन के दिशा निर्देश पर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। लवकुश पार्क, जहां मुख्यमंत्री लगभग 159 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, इसके लिए पश्चिमी चंपारण पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। वहीं वाल्मीकि सभागार कन्वेंशन सेंटर में लगने वाले स्टॉल के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। इसे लेकर अनुमंडल पदाधिकारी गौरव कुमार, एडीएम कुमार रविंद्र सहित अन्य अधिकारियों ने शिलान्यास स्थल और कन्वेंशन सेंटर में लगने वाले स्टॉल का निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। मुजफ्फरपुर के बोझा में मिलावटी तेल फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। कंपनी की शिकायत पर हुई कार्रवाई में 2 टैंकर नकली कच्चा तेल, 3000 से अधिक टीन मिलावटी तेल और मशीनें बरामद हुई है। फैक्ट्री को सील कर दिया गया है और मेसर्स सनी ट्रेडिंग के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। छापेमारी के दौरान 2 टैंकर में मिलावटी नकली कच्चा सरसों तेल बरामद किया। फैक्ट्री के अंदर बिक्री के लिए तैयार कर भारी मात्रा में रखे गए मिलावटी सरसों तेल और रिफाइन को भी जब्त कर लिया गया है। इस मामले में थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार वर्मा ने बताया कि सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर गई थी। वहां से भारी मात्रा में मिलावटी